मैंने सुना है एक नाव डूबी डूबी हो रही थी। लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से, सिवाय उसके कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तूफान जोरों का था, आंधी बहुत भयंकर थी, लहरें आकाश को छूने की चेष्टा कर रही थी। नाव छोटी थी, डामाडोल थी, पानी भीतर आ रहा था। उलझ रहे थे लेकिन कोई आशा न थी। किनारा बहुत दूर था, किनारे का कोई अता पता ही नहीं था। सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक मुसलमान फकीर चुपचाप बैठा था। लोगों को उस पर बहुत नाराजगी आई। लोगों ने कहा कि तुम फकीर हो, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हें तो हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। लोगों ने फकीर से कहा, तुम चुप क्यों बैठे हो? सबका जीवन संकट में है। तुमसे इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो, और हो सकता है हमारी प्रार्थना न पहुंचे, क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं। तुम्हारी पहुंच जाए, क्योंकि तुम जिंदगी भर प्रार्थना में डूबे रहे हो। और आज तुम्हें क्या हुआ है? रोज हम तुम्हें देखते हैं प्रार्थना करते, सुबह शाम दोपहर सांझ। मुसलमान फकीर 5 दफ़ा नमाज पढ़ता था। आज तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम तो चुप मालूम क्यों पड़ते हो? लेकिन फकीर हंसता रहा। नहीं की प्रार्थना। तभी जोर से चिल्लाया कि रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं जाकर 1000 रुपये दान दूंगा, कोई कहता मैं मस्जिद में दान करूंगा, तो कोई कहता मैं चर्च में दान करूंगा, कोई कह रहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा सब छोड़कर। बीच में फकीर एकदम से चिल्लाया कि संभलो, इस तरह की बातें न करो। किनारा दिखाई पड़ रहा है। किनारा करीब आ गया। तूफान की लहरें नावों को तेजी से किनारे की ओर ले आई थी। बस सारी प्रार्थनाएं वहीं समाप्त हो गई। अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठ गए, अपना सामान बांधने लगे, भूल ही गए प्रार्थना और परमात्मा को। तब फकीर प्रार्थना करने बैठ गया। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी एक पागल मालूम होते हो। अब क्या प्रार्थना कर रहे हो? अब तो किनारा आ गया। अब फकीर ने कहा, मैंने सद्गुरुओं से सुना है नावें मझधार में ही डूबती हैं, किनारों पर नहीं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग सचेत होते हैं, सावधान होते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते। फिर कौन फिक्र करता है? जब किनारा ही करीब आ गया हो तो कौन परमात्मा की फिक्र करता है? चालबाज तो ऐसे ही होते हैं, बेईमान तो ऐसे ही होते हैं जिसका हिसाब नहीं। ओशो। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना।